दुख के हों लंबे लंबे क्षण, उन्हें परखता जागे जीते जगरण। तृष्णा का तनाव सहता जाए, क्षण क्षण चेता चित भी रमाए। दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का मार्ग बतलाया जाता है। एक वे जिन्हें बाल शब्द से कहा जाता है, वे तो जैसे ही तृष्णा के बंधन और विकारों का बल अपना तनाव करेगा, वैसे ही उस तनाव के साथ बह जाएंगे और काम इच्छा की पूर्ति करने में अपना आगे पढ़ने वाला भला बुरा भी न समझते हुए बहाव में बहकर दुष्कर्म करके पीछे दुखी होंगे। क्रोध के जोश या वेग में बहने पर किसी भी दूसरे को हम अनुचित प्रकार से दंड देंगे और उसका जो भी बुरा होगा करेंगे, चाहे उन्हें पीछे रो रो कर पश्चाताप ही करना पड़े। वैसे ही लोभ आदि के प्रवाह में अनुचित प्रकार से सुख का लोभ करके खाने पीने आदि में भी सब स्थानों पर उल्टे कर्म करके सदा दुखी रहने के मार्ग पर ही चलते रहेंगे। इनका मन केवल संसार में ही एक के पश्चात किसी दूसरे कर्म में लगा सारा दिन दूसरों का ही संग अपना जीवन धारण करने के लिए खोजेगा, कभी कहीं और पुनः दूसरी बार कहीं। एक बार मिली हुई कोई भी तृप्ति तो सदा रहने की नहीं। इसलिए यह व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा आदि मन के बहलाव का रास्ता निकाल कर संसार में ही सारे दिन में भी कई जगह या स्थानों पर जन्मते हैं। पुनः कई एक दूसरों के सहारे के टलने पर उन्हें दूसरे व्यक्तियों में जन्मते हैं और पुनः उनसे भी बिछड़ना रूप मृत्यु यही देखते देखते अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसे ही मरने के उपरांत अपने में टिकाव या स्थिरता तो मिलती नहीं, इस संसार के ही न टूटने वाले प्रवाह में बहते रहते हैं। यही सब बाल रूप से बताया जाता है। इसके विपरीत तृष्णा के तनावों में उनका परिणाम देखते हुए अपने को संभालने वाले पंडित, ज्ञान प्रबुद्ध अर्थात पूर्ण बोध वाले और धर्म के मार्ग में उद्योगी जन अंत में उन तनावों द्वारा संसार की और अपना मुंह नहीं खोलते, किंतु अपनी आत्मा में ज्ञान विज्ञान और सत्य ज्ञान को जगाजगा कर दुख के या तृष्णा के तनाव के कठिनता से भी व्यतीत होने वाले क्षणों को भी धैर्य से सहन करते हैं। रोगी पुरुष अपनी युवावस्था का दुख भी तो एकांत में सहता ही है। वह भी तब अकेला ही अपना दुख सहते सहते समय बिताता है। जो चिंतन या चित धारा या सोचने का प्रवाह संसार की ओर ले जाना भी चाहे, जैसे कि बालक के मन को प्रेरणा देने वाला चित या चिंतन धारा करती है, तब अपने मन को तृष्णा की धारा में बह जाने का दुख ज्ञान दृष्टि में दिखलाते हुए अपने चित या चिंतन धारा को चेताते रहते हैं, अर्थात अज्ञान या नासमझी में नहीं जाने देते। उस बालक के मार्ग से संभाले रहते हैं और दुख के तनाव पूर्ण तृष्णा के क्षणों को बड़े धैर्य से व्यतीत कर जाते हैं। वही जन संसार या भवसागर से पार उतर जाते हैं, अर्थात इस जन साधारण को बहाने वाले प्रवाह को पार कर जाते हैं और संसार में ही विषयों के संग से या प्राणियों की व्यर्थ संगत से अपने को बचाए रखकर अपनी आत्मा में ही अधिक समय व्यतीत करने के अभ्यासी हो जाते हैं। अंत में इसी आत्मा में बसे रहना उन्हें आनंददायक प्रतीत होने लग जाता है। अब संसार की तृष्णा उन्हें नहीं खींच सकती, क्योंकि उन्होंने उसके बल को जीत लिया होता है। यही जग की ओर खींचने से बचे रहने के लिए जो युद्ध था, उसमें यह प्रबुद्ध या सही बोध वाले ज्ञानी जन अपने में अपने को ज्ञान दृष्टि द्वारा चेताने या जगाने में तत्पर सब तृष्णा के तनाव का दुख कितना भी लंबा होने पर सहन कर लेते हैं और अंत में उन्हीं का अज्ञान की निद्रा से जागने वाला या उससे चेतने या संभलने वाला चित्त भी इसी में रमण करने लग जाता है और इसी को खेल मानता है, जो कि अपने को दुख या कृष्णा के प्रभाव से संभालना है। यद्यपि दुख में छोटा सा क्षण मात्र का समय भी व्यतीत करने में बड़ा लंबा सा प्रतीत होता है, परंतु ऐसे दुख के क्षणों में जो धैर्य रखकर ज्ञान द्वारा अपने को संभाले रखता है तथा संसार की ओर न भागकर अपनी आत्मा में सहन कर ले, तो वह जगत के साथ होने वाला युद्ध जीत लेगा। दुख को सहन करने की क्षण तब तक ही लंबे दिखते हैं जब तक अभी सहन करने का अभ्यास बल वाला नहीं हुआ।
गर्मी या सर्दी का भी दुख जैसे जैसे कोई सहन करके पक्का हो गया तो वह गर्मी या सर्दी से घबराए बिना उनमें अपने कार्य में लगा रहता है। वैसे ही जो दुख को देखते देखते सहन करने का अभ्यासी हो गया तो उसके लिए पुनः दुख के क्षण भी लंबे नहीं होकर क्षण मात्र ही दिखेंगे और स्वयं शांत भी होते जाएंगे। केवल इतना अवश्य करें कि तृष्णा अपनी तृप्ति के लिए जो संसार में ही खींच कर ले जाना चाहती है और उसका एक कड़ा तनाव भी है, उस सब तनाव को भी रोग वाले जन के समान जो कि अकेले में रोग के दुख को देखता हुआ समय व्यतीत करता है, वैसे ही सहन कर ले और करता जाए और ज्ञान द्वारा अपने को संभालता हुआ तृष्णा पूर्ति के दुख को पहचानता रहे तो एक दिन उसका चित्त या चिंतन की धारा या मन भी इसी में सुखी हो जाएगा और वैसा तृष्णा का तनाव सहने को खेल ही मानेगा। परंतु ज्ञान या बोध जगा कर अपने को चेताता जाए अर्थात चेतन रखें। इसी से संसार छूट जाएगा और आत्मा में ही नित्य सुख प्राप्त होगा।